BA सेकेंड ईयर, द्वितीय प्रश्न पत्र संस्कृत, वैदिक सूक्त मुक्तावली, विश्वेदेवा सूक्तम। विश्वेदेवा सूक्त ऋग्वेद के 8वें मंडल से लिया गया है। देवता विश्वेदेवा हैं। 58वां सूक्त है। इसके ऋषि मेध्य हैं। इसमें कुल मंत्र संख्या 3 है। छंद त्रिष्टुप है। प्रथम मंत्र, यमृत्विजो बहुधा कल्पयन्तः सचेतसो यज्ञमिमं वहन्ति यो अनुचानो ब्राह्मणो युक्त आसीत् कास्वित् तत्र यजमानस्य संवित्। अन्वय, सचेतसः ऋत्विजः यम इमं यज्ञं बहुधा कल्पयन्तः वहन्ति। यः अनुचानः ब्राह्मणः युक्तः आसीत् तत्र यजमानस्य संवित् कास्वित्। सचेतसः शब्दार्थ, सचेतसः एक समान ज्ञान और विचार रखने वाले, ऋत्विजः यज्ञ करने वाले, यम जिस सुप्रसिद्ध, इमम इस, यज्ञम परोपकारी यज्ञ में तत्व को, बहुधा विविध प्रकार से, कल्पयन्तः संपादित करते हुए, वहन्ति धारण करते हैं, यह जो अनुचानः वेद वेदांग का ज्ञाता, ब्राह्मणः ब्रह्मज्ञानी, युक्तः लगा हुआ, आसीत है, तत्र वहाँ यजमानस्य यज्ञ करने वाले का, संवित बोध, कास्वित कैसा सुखप्रद होता है। प्रसंग, उपर्युक्त मंत्र ऋग्वेद के 8वें मंडल के 58वें विश्वेदेवा सूक्त में से उद्धृत है। इस 3 मंत्रों वाले सूक्त के ऋषि कांड व मेध्य हैं तथा छंद त्रिष्टुप है। इस पद्य में ऋत्विज या यजमान के विषय में बताया गया है। अर्थ, बुद्धिमान यज्ञ करने वाले, जिस इस परोपकारी यज्ञ में तत्व को अनेक रूप में व्याख्यान करते हुए धारण करते हैं, उस यज्ञ में तत्व की व्याख्या में जो वेद ज्ञाता ब्रह्मज्ञानी लगा हुआ है, उस विषय में यजमान का ज्ञान भला कितना असीम सुख देने वाला होगा। टिप्पणी, ऋत्विज का अर्थ यज्ञ करता है। प्राचीन काल में ऋतु पर्वों पर विशेष यज्ञ होते थे और ऋत्विजों की आवश्यकता बड़े बड़े यज्ञों में ही होती थी। इस मंत्र के भाव के अनुसार इस ज्ञान यज्ञ में विद्वान ही ऋत्विज होते हैं। यहाँ रूपक है और यह रूपात्मक शैली वैदिक यज्ञ की विशेषता है। एक जैसे चित्त या मन वालों को सचेतसः कहते हैं, जो एक मत होकर किसी काम को करें। यज्ञ की व्याख्याएं विविध प्रकार से की गई हैं। इसका प्रमुख लक्षण है अग्नि में आहुति डालना। जिस प्रकार छोटे बड़े या दीर्घ काल तक चलने वाले सभी यज्ञ कहलाते हैं, उसी प्रकार रूपात्मक शैली में ज्ञान भी यज्ञ की श्रेणी में आता है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, अतः सदा एक रूप रहने वाला तथा सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा या ब्रह्म भी स्वयं यज्ञ है। अनुचानः में
अनुपसर्ग के बाद वच धातु है, जिसका अर्थ है ऋषियों की निधि का रक्षक। यह स्वयं ज्ञानी होता हुआ दूसरों को अपना ज्ञान वितरित करता है। अनुचानः के प्रारंभ में अ ऐसा लगता है मानो यह नए तत्पुरुष का शब्द किसी निषेधवाची अर्थ को प्रकट करता हो, व जैसे ऊचान का विलोम हो, पर ऐसा नहीं है। इस मंत्र के तीसरे चरण का अंतिम शब्द आसीत भूतकाल का होते हुए भी वर्तमान काल का अर्थ देता है। वैयाकरण पाणिनि के मत में वेद में सभी भूतकाल के प्रयोग लुंग लंग और लिट वर्तमान काल लट के वाचक हैं। वैसे भी साहित्य में ध्रुव सत्य या निरंतर होने वाली घटनाओं के प्रयोग में वर्तमान काल की क्रिया ही मानी जाती है। इस मंत्र का सार यह है कि जो व्यक्ति महान ज्ञानी से उपदेश सुनता है, उसके यज्ञ सुख व अनुभव परम कल्याणकारी होते हैं। दूसरा मंत्र, एक एव अग्नि बहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः एकैवोषः सर्वमिदं विभाति एकं वा इदं विबभू सर्वम्। एकः एव अग्निः बहुधा समिद्धः, एकः सूर्यः विश्वम् अनु प्रभूतः एका एव उषा इदं सर्वं विभाति वा इदं सर्वम् एकं विबभूव। शब्दार्थ, एकः अकेला एव ही अग्निः अग्निदेव बहुधा अनेक रूपों में समिद्धः प्रदीप्त किया जाता है। सूर्य आदित्य विश्वम सभी स्थानों पर अनु अंदर प्रभुतः प्रकट होता है। उषा प्रातःकालीन प्रथम प्रकाश या दिव्य ज्योति। इदम सर्वम इस सब कुछ को विभाति कांतियुक्त करती है। वा और इदम सर्वम अखिल को विबभूव सब कुछ बन गया है। एकम अकेला ब्रह्म। प्रसंग, ऋग्वेद के विश्वदेवा सूक्त का यह मंत्र मेध्य मुनि द्वारा दृष्ट है। त्रिष्टुप छंद में उपलब्ध होने वाले इस मंत्र में बताया गया है कि वैदिक चिंतकों ने इन विविध देवों के स्वरूप का विश्लेषण करके एक मूल तत्व का अन्वेषण किया, जो उस परम शक्ति का प्रतीक होकर सब में व्याप्त है। अर्थ, एक ही अग्नि अनेक रूपों में प्रज्वलित की जाती है। अकेला होते हुए भी सूर्य समस्त लोकों में प्रवेश होकर अनेक रूपों में प्रकाशित होता है। एक ही उषा इस सब कुछ को प्रकाशित करती है। इसी प्रकार इस संपूर्ण विश्व को अकेला तत्व ही व्याप्त किए हुए है। टिप्पणी, विभिन्नता में मौलिक एकता भारतीय संस्कृति की अनुपम विशेषता रही है, जिसे पाश्चात्यों ने यूनिटी एवं डाइवर्सिटी की संज्ञा दी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि अन्य विभिन्नता में मौलिक एकता। इस तत्व का दर्शन वैदिक आर्यों ने एक दीर्घकालीन अनुभव के बाद ही प्राप्त किया था। इस मंत्र के 3 देवों के उदाहरण दिए गए हैं। अग्नि या पोषक देव एक ही है, परंतु उसको विभिन्न नामों से जाना जाता है।
यज्ञ की अग्नियां ही विभिन्न नामों वाली होती हैं। फिर बाढ़वाग्नि, दावाग्नि, जठराग्नि आदि भी इसी के भेद हैं। दूसरा उदाहरण सूर्य का है। यह भी प्रतिदिन भिन्न भिन्न दिखाई देता है। साहित्य में तो 12 आदित्य या 12 प्रकार के सूर्यों की भी कल्पना की गई है, जो आकाश में सूर्य द्वारा एक एक राशि पर एक एक मास तक रहने की व्यवस्था से संबंधित है। यही स्थिति तीसरे उदाहरण में उषा की भी प्रस्तुत की गई है, जो प्रतिदिन जायमान होकर पूरे विश्व को प्रकाश से भर देती है। ऐसा लगता है मानो उषाएं अनेक हों, किंतु सचमुच में तो ना उषा अनेक हैं, ना सूर्य और ना अग्नि। इन सब की एक एक ही सत्ता है। इसी प्रकार सब में व्याप्त वह परमात्मा या ब्रह्म भी एक ही है। यहाँ तीनों देवों के उदाहरण से ध्वनि निकलती है कि समस्त विश्व में वही परमात्मा अग्नि की भांति स्वप्रकाश, सूर्य के समान सर्वव्यापक तथा उषावत सर्व जगत का प्रवर्तक है। वह एक ही सत पदार्थ नाना रूप से प्रकट होता है। तीसरा मंत्र। ज्योतिष्मन्तं केतुमन्तं त्रिचक्रं सुखरथं सुषद भूरिवारं चित्रामघा यस्य योगे अधिजज्ञे तं वां भुवम् अतिरिक्तं पिबध्यै। अन्वय। अतिरिक्तं पिबध्यै वां तं ज्योतिष्मन्तं केतुमन्तं त्रिचक्रं सुखम् सुखदं भूरिवारं रथं हुवे यस्य योगे चित्रामघा अविजज्ञे। शब्दार्थ। अतिरिक्तम अत्यधिक सींचे गए सोम के, पिबध्यै पान करने के लिए, वाम आपको, तम उस, ज्योतिष्मन्तं ज्योति रूप, केतुमन्तं ध्वजा वाले, त्रिचक्रम 3 पहियों से युक्त, सुखम आनंद रूप वाले, सुसदम अच्छी तरह रहने वाले, भूरिवारम सबके प्रिय, रथम रथ को हुवे आह्वान करता हूँ, यस्य जिसके योगे मिलने पर, चित्रामघा चाही गई लक्ष्मी, अधिजज्ञे उत्पन्न होता है या मिलता है। प्रसंग। यह मंत्र ऋग्वेद के विश्वे देवा सूक्त से लिया गया है, जिसके रचयिता काण्व मेध्य हैं। इसमें एक विराट रथ का वर्णन किया गया है, जो सदा वाद गति से चल रहा है, और वह ब्रह्म या परमात्मा है। अत्यधिक सींचे गए सोम के पीने के लिए मैं आप सब देवों के उस प्रसिद्ध प्रकाश और तेज से युक्त, रश्मि रूप पहचान के चिन्हों से युक्त, 3 पहियों वाले, सुखदायक, उत्तम आसन वाले और सबके द्वारा बार बार वर्ण किए जाने वाले रथ को बुलाता हूँ, जिसके संपर्क में कामना करने योग्य धन बहुत अधिक प्राप्त होता रहता है। टिप्पणी। इस मंत्र में रथ शब्द परमात्मा या ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह आनंद रूप, सर्वत्र गतिमान या व्यापक तथा सदा एक रूप रहने वाला या स्थिर है।
वह केतुमंत या बुद्धिमान है, जिसका ज्ञान संसार के प्रत्येक पदार्थ से होता है। वह बहुत से प्राणियों द्वारा वर्णनीय भी है। इस प्रकार इस मंत्र की परिणति आध्यात्मिक अर्थ में अभीष्ट है। पाश्चात्य विद्वान तीसरे चरण में आए चित्रामघा शब्द को उषा का विशेषण मानते हैं, जबकि भारतीय आचार्य इसे लक्ष्मी का विशेषण स्वीकारते हैं। इसी प्रकार चौथे चरण में आए वाम शब्द को पाश्चात्य विद्वान युष्मद् शब्द के द्वितीया का द्विवचन मानकर इसे अश्विनी कुमारों के लिए प्रयुक्त माना है, जो दो जुड़वा भाई हैं तथा देवताओं के वैद्य हैं। इधर भारतीय आलोचक इस वाम को बहुवचन का अर्थ प्रकट करने वाला मानते हैं, क्योंकि यह विश्वे देवा के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो बहुवचन में है। समाप्त। आज का गृह कार्य है विश्वे देवा सूक्त के पहले, दूसरे व तीसरे मंत्रों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। और एक प्रश्न है, विश्वे देवा देवता का स्वरूप वर्णन कीजिए।